आज प्लीज़ एडजस्ट कर लेना दोस्तों। आप लोग जानते हो ना कि लाइट्स का इशू है आज। आज प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और शाम को मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। होपफुली लाइट का कोई उस टाइम मसला नहीं होगा। हम पूरा डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैंने बोला था ना कि एक वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, क्योंकि लाइव जब मैं था तब मैं बात नहीं कर पाया था। और कभी कभी यार अगर आपके मैसेजेस ये हो जाते होंगे तो सुपर चैट्स में भी आप भेज सकते हो, वो मैसेजेस ऐसे सेव रहते हैं। एनीवेज चलो अभी बात करते हैं हम खेल खेल में का क्या मसला हुआ। देखो मूवी फ्लॉप हो चुकी है, ये कंफर्म है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी कितना भी बहका है, आपको पता है कि मूवी के हाल बुरे हो चुके हैं। और इतना बुरा हो चुका है कि तरण चाचा तो छोड़ो, टी सीरीज़ वाले भी खेल खेल में का कोई अपडेट नहीं दे रहे। और अब तो उन लोगों ने प्रमोशन करना भी बंद कर दिया। उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि खेल खेल में का क्या मसला हुआ है। मूवी 100 करोड़ में बनी थी, देखो हुआ क्या है, कांड देखो कैसे हुआ। मूवी बनी 100 करोड़ में। मूवी पहले बजट था 125 करोड़। डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स ने इतना सुनाया है टी सीरीज़ को, इतना बुरा कि अब बता देता हूँ मैं आपको हुआ क्या। देखो आज का भी कलेक्शन देखो, 11 लाख हुआ है अभी तक। खाली 25 लाख कर देगी भाई, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। लाइफ टाइम का कलेक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 30 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल करेगी ये फिल्म। 35 पकड़ो, उससे ज़्यादा 36वां करोड़ नहीं देखने को मिलेगा। 35 करोड़ में बाय बाय हो जाएगा इस मूवी का। देखो आप लोग बोलते हो ना बाद में, कभी कभी OTT पे हो जाता है भाई, प्रॉब्लम नहीं रहता है। OTT पे लोग पैसा कमा लेते बाद में, वो टी सीरीज़ तो कमा लेगा भाई, बट मूवी के पीछे जो फ्लॉप का टैग सरफिरा जैसा लगा है अक्षय सर का, वो वहीं पे लगेगा। बट यहाँ पे वो मसला नहीं है। फ्लॉप तो हो चुकी है मूवी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है और एग्जीबिटर्स है वो इतना गुस्सा है इस फिल्म को लेके। सबसे पहली बात, ये फिल्म 6 सितंबर को आनी थी, आपको पता होगा 6 सितंबर। और मैंने भी उन लोगों को 2-3 बार टैग भी किया था, टी सीरीज़ वालों को, अक्षय सर को भी, प्लीज़ डोंट क्लैश विथ स्त्री टू। इन लोगों ने देख के इग्नोर किया इंस्टाग्राम पे, स्टोरी देख के इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। तो ठीक है, करो भाई, करते रहो तुम, यही अपने ईगो में यही करो। चलो फिर भी तो बिज़ी होंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलो देखा तो एटलीस्ट स्टेटस। बट मुझे बुरा वो चीज़ का नहीं लगा। इनको टैग किया था मैंने इंस्टाग्राम पे भी कि प्लीज़ डोंट क्लैश विथ स्त्री टू, क्योंकि भाई बहुत बुरा पेले जाओगे। और ये पेले गए। मैंने योद्धा वालों वेदा वालों को भी टैग किया था। जी स्टूडियोज़ ने देखा था, जॉन ने तो स्टोरी भी नहीं देखी थी, उसको छोड़ दो। बात ये है भाई, अगर आपको पता है कि आप कुएं में कूद के मरने ही वाले हो तो मर कूदे ही क्यों, ये बात थी। खेल खेल में वॉज बेस्ट OTT फिल्म, थिएटर वाली नहीं थी। और इनको जो लग रहा था ना कि थिएटर में चल जाएगी, मल्टीप्लेक्स में थोड़ी रीच लग रही है फिल्म, भाई रीच फिल्म होगी ना, वो 15 अगस्त को नहीं लानी रहती है। 15 अगस्त को अगर अक्षय कोई देशभक्ति वाली फिल्म लाते ना, झंडे गाड़ देती वो फिल्म। लेकिन तुमको स्काई फोर्स नहीं लानी थी, तुमको लानी थी खेल खेल में जैसी बच्ची फिल्म। और तुमने लाई तो लाई, स्त्री टू के सामने लाई। वेदा का तो फिर भी उसका भी बुरा ही हाल है। डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना गुस्सा है इस फिल्म को लेके, वो चाहते थे कि ये फिल्म 6 सितंबर को ही आए। डिस्पाइट देयर इज़ वो कंगना की फिल्में और गोट फिल्म आ रही है फिर भी। और उनका तो ये भी कहना था कि आगे चल के बाई चांस अगर कोई क्लैश होगी तो हम पोस्टपोन करेंगे, प्रीपोन नहीं करेंगे। इन लोगों ने प्रीपोन कर लिया। अब प्रीपोन तो कर लिया, मूवी गई डिज़ास्टर। अब इशू ये है, पैसों का प्रॉब्लम आया। एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से ही खुश नहीं थे इस फिल्म को लेके, ऊपर से अब दो बड़ी ज़िंदगी में अक्षय सर की प्रॉब्लम आई है कि वेलकम टू द जंगल, जियो स्टूडियोज़ ने बैकआउट कर लिया भाई, हम नहीं करने वाले इस फिल्म को प्रोड्यूस, शायद दूसरा कोई प्रोड्यूसर आएगा। अहमद खान पे लोगों को बिलीव नहीं है। संजय दत्त ने छोड़ दी वेलकम। अनिल कपूर और जो नाना पाटेकर, उनका भी चीज़ रिवील हुआ कि उन्होंने फिल्म पैसों की वजह से नहीं छोड़ी है, स्टोरी की वजह से छोड़ी। इन लोगों ने फेक फैलाया कि उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे। जब नाना पाटेकर जी को पूछा तो उन्होंने सीधा बोला कि पैसों की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो वो भी एक्सपोज हो गए। ऊपर से सेट भी वेलकम टू द जंगल का बारिश की वजह से शायद साफ़ हो गया। भगवान भी वैसे इशारा दे रहे हैं कि फ़िल्म मत बनाओ। अब 40% डिस्ट्रॉय होने के बाद जियो स्टूडियोज़ बोला भाई हम नहीं करेंगे ये फिल्म। अब वो नई फिल्म आ सकती, मतलब नया कोई प्रोड्यूसर आएगा। अब देखो ये सब कांड इसी के बीच हुआ। इसी के बीच एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स गुस्सा हो गए खेल खेल में वालों पे भी कि देख लो तुमने क्यों की ये रिलीज़। अब जो लोग बोल रहे थे ना कि मैं अक्षय सर का हाल गोविंदा जैसा बॉलीवुड करना चाहता है या नहीं, उसका पीछे आंसर है हाँ।
करना चाहते ये लोग। सिंपल सी बात है। ये लोग, अगर आपको पता थी, देखो एक बात बोल रहा हूँ ये चीज़, टी सीरीज़ को ये बात पता थी कि खेल खेल में डिज़ास्टर जाने वाली है, जानबूझ के किया उन लोगों ने रिलीज़। अक्षय कुमार प्रोड्यूसर नहीं था इस फिल्म का, लेकिन करवा दिया जानबूझ के। और अक्षय सर को भाई देखो, आपको अगर 60 करोड़ मिल जाते हैं कोई फिल्म के, मैं मना क्यों करूँ भाई? मेरे को मेरा पैसा तो मिल गया। फिल्म का बजट 100 करोड़ है, लेकिन आपको अकेले को 60 करोड़ मिले, बाकी स्टार कास्ट को पूरा मिला के 6 करोड़ मिला। 34 करोड़ में फिल्म बनी। प्रमोशन पहले करने वाले थे 25 करोड़, लेकिन इन्होंने पहले ही देख लिया एडवांस बुकिंग ख़त्म है इस फिल्म का, मूवी नहीं चलने वाली, इन्होंने प्रमोशन नहीं किया, 25 करोड़ बचा लिए। याद है मैंने बोला था 125 करोड़ इसका बजट है, विद प्रमोशन था। इन लोगों ने प्रमोशन नहीं किया। वो जो छोटा मोटा प्रमोशन किया है ना, इस शो में जाओ उस शो में, अरे यार अक्षय कुमार सर स्टैंड अप कॉमेडियन के यहाँ पे जा रहे थे भाई प्रमोशन के लिए। इतना बुरा हाल रखा टी सीरीज़ ने इस फिल्म का, सिर्फ बजट बचाने के लिए। 25 करोड़ का इन्होंने बचा लिया। फिर भी मैं कहूँगा अच्छा किया बचाया, वरना 125 करोड़ बजट हो जाता। अभी तो फिर भी फ्लॉप का टैग मिलेगा, वरना डिज़ास्टर का टैग मिलता। बात सब कुछ सही है, पॉलिटिक्स इसके पीछे ये है कि जियो स्टूडियोज़ ने बैकआउट करना, शायद वेलकम की स्टोरी बहुत घटिया है, ये पहली पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जियो स्टूडियोज़ ये दिखा रहा है, या फिर बॉलीवुड में जो पॉलिटिक्स चल रहा है अब अक्षय के अगेंस्ट, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम अक्षय को इतने पैसे क्यों दे रहे हो। ये पूरे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये फैलाना चाहते हैं हाउसफुल 5 के मेकर्स को, वेलकम बैकआउट करके, कि भाई अगर ये लोग फीस को लेके नहीं माने तो बैकआउट कर लो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात सही भी है। अगर आपकी फ़िल्म नहीं चल रही है तो आप 60 करोड़ ले रहे हो, फिर भी ले रहे हो, और टी सीरीज़ वाले दे भी रहे हैं, वो उनकी भी गलती है। वो इनडायरेक्टली अदर प्रोडक्शन हाउसेस को ये बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े हीरोज़ हैं, जो आपसे तगड़ी फीस लेते हैं, उनको आप झुकाओ। और रोज़ हीरोज़ झुकाते हैं, लेकिन तुम उनको झुकाओ। ये वो दिखाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं वो। और ऐसा भी हो सकता है आगे चल के कि कोई बड़ी फिल्म लास्ट मोमेंट पे बन रही होगी और वापस बैकआउट कर ले। इससे एक बुरा मैसेज जाता है अक्षय कुमार के अगेंस्ट, जो इन लोगों ने फैला दिया जियो वालों ने। हो सकता है कल जाके ऐसा ना हो कि भाई हाउसफुल 5 वाले भी अगर ज़्यादा बजट हो जाएगा, और अगर 10-20% शूटिंग शुरू होते ही बोल दिए कि भाई हम भी नहीं करेंगे प्रोड्यूस, इससे एक इन लोगों ने ना एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि देखो भाई हम कभी भी मूवी कैंसिल भी कर सकते हैं। ये बहुत बुरा मैसेज है। और ये गोविंदा की बात करूँ मैं, मुझे एक टाइम पे याद है, मुझे नहीं याद, मैंने फॉलो किए है कुछ न्यूज़ कि भाई गोविंदा के भी कुछ टाइम पे ऐसे नखरे थे खुद पैसों के लेके बहुत ज़्यादा। ये लोग वही क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक गोविंदा की 1 या 2 फिल्में तो कंट्रोवर्सी में रिलीज़ ही नहीं की, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे नाम नहीं पता फिल्मों के, इतना बड़ा एंगल हुआ था। तो भाई ये सब कुछ गड़बड़ है, जो एक तरीके से अक्षय के अगेंस्ट भी जा रही है कुछ चीज़ें, पैसों के मामले में नहीं जा रही है। पैसा तो बहुत कमा रहा है भाई। अब खेल खेल में डिज़ास्टर होने के बाद भी वो इस टाइप का नहीं कि भाई चलो मैं 60 करोड़ में से थोड़ा सा हेल्प करने के लिए टी सीरीज़ को दे देता हूँ, नहीं देगा, क्योंकि टी सीरीज़ ने जानबूझ के किया है उसके साथ, ये भी उसको भी पता है। रिलीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी। आप अगले वीक में जा सकते थे, सोलो रिलीज़ 22-23 तारीख को कर सकते थे, आपको नहीं करना था, क्योंकि भाई आपको जल्दी जल्दी रिलीज़ करनी थी। वेदा वालों ने भी वही किया, वेदा वाले तो उस रिलीज़ के लिए झगड़ उठे थे, क्या ज़रूरत थी। दोनों भी डिज़ास्टर हुई ना, बात वो नहीं है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये बहुत बुरी है। ये एक तरीके से अक्षय की इमेज डाउन इस टाइप से भी कर रहे हैं कि देखो भाई, और ये बाकी के एक्टर्स को भी इन लोगों ने इनडायरेक्टली अब मैसेज दिया है कि भाई तुम अपने बाप का राज मत समझो, हम कभी भी फिल्म कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अभी अगर सच में वेलकम टू द जंगल नए प्रोड्यूसर्स के साथ बन रही है तो स्टोरी वोरी चेंज हुई होगी। और ये लोगों की जो बजट है ना वेलकम टू द जंगल का, वो भी बहुत ज़्यादा था सुना है। तो अभी थोड़ा डाउटफुल है उस फिल्म को लेकर। और ये जो पॉलिटिक्स अब ऐसा चल रहा है पॉलिटिक्स की, ये इनडायरेक्टली ये भी दिखा रहे कितना भी बड़ा हीरो हो, हम मूवी कैंसिल कर सकते हैं भाई, हमारी मर्ज़ी। तो इसमें आप अपने तरफ से सोचो कि ये सही है या नहीं है। मैं एक बात बोलूँगा, मैं एज अ न्यूट्रल रिव्यूअर एक बात बोलूँगा, अच्छा डिसीजन था वो जियो स्टूडियोज। अगर तुम प्रोड्यूसर हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मूवी पे डाउट है, भले मूवी थोड़ा मैंने पैसा दे दिया, मेरा डूब भी गया, मान के चलो 40% शूटिंग भी हुआ था,
फिर भी जियो स्टूडियोज़ ने बाद में शूटिंग के लिए मना किया हो और बोला होगा कि हम राइट्स हमारे वापस ले रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये मूवी में मुझे अगर 200-300 करोड़ का नुकसान होने से बेटर है 40-50 करोड़ का हो जाए। सिंपल बात है। अमीर तो वो है ही जियो स्टूडियोज़ वाले भी। सोचना इस बारे में। एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एज एन अक्षय कुमार के जो फैंस है या फिर अक्षय सर जो है, उनके लिए ये एक तरीके से सेटबैक है। बहुत बुरी चीज़ है उनके लिए ये कि उनके अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी हुई है। बॉलीवुड में अक्षय जैसी की फिल्म का किसी ने बैकआउट कर देना, उसमें से बहुत बुरा मैसेज जाता है। और आगे चल के अक्षय सर की फिल्मों में ऐसे बाकी के प्रोड्यूसर्स भी ये करने का अब मुझे डर है कि कुछ प्रोड्यूसर्स डर के मारे बैकआउट कर लेंगे थोड़ा शूटिंग होने के बाद, जो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। अक्षय सर की पॉपुलैरिटी पे इसका असर पड़ेगा। आप आज मानो ना मानो, आप जानते हो कि मैं एकदम सही बोलता हूँ। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है अक्षय के अगेंस्ट। बट एक बात बोलूँ, ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उसके अगेंस्ट नहीं चल रही है। उसको जितना पैसा चाहिए मिल रहा है। उसने अब ऑनेस्टली अपनी फ़ीस कम करनी चाहिए। इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर यही चाहते हैं उनसे कि आप अपनी फ़ीस 60 करोड़ के बदले भाई हमसे 30 ले लो, कुछ दिन के लिए सही, लेकिन ले लो, तो ही हम फिल्म कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि फ़ीस को लेके ही ये लोग गड़बड़ हुई है वेलकम वालों के साथ। देखते हैं आगे क्या होगा। बट मैं सच बोलूँ ना, फ़ीस कम करनी चाहिए बॉस, चाहे मानो ना मानो। अगर आपकी फ़िल्म आप 60 करोड़ ले रहे हो और आपकी फ़िल्म 35 करोड़ भी खेल खेल में नहीं कर रही है नेट में, नो। एज अ प्रोड्यूसर उनके लिए भी मुझे बुरा लगता है। टी सीरीज़ तो फिर भी बहुत, भाई ये है बहुत अमीर है। वो जो एग्जीबिटर्स और ये जो थे ना, उन्होंने बड़ा कांड किया है इसको लेके। खेल खेल में को लेके वो इतना अपसेट है कि उन्होंने एक डिमांड रखी कि खेल खेल में 8 या 10 दिन के अंदर अंदर हमें OTT पे रिलीज़ करवानी है। ये वाला भी कुछ एंगल आया है। वो इतनी लॉस में है फिल्म कि हमें नहीं चाहिए वो 50 दिन और 56 दिन बाद आने वाली थी OTT पे। हमें ये 1 महीने के अंदर अंदर OTT पे चाहिए। तो शायद हो सकता है कि खेल खेल में जल्दी OTT पे आए, क्योंकि एग्जीबिटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत नाराज़ है इस फिल्म को लेके और तमाशे भी हुए हैं। अपडेट्स देता रहूँगा। वीडियो को शेयर करो।